पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता MUR का मान होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, R1, R2 और R3 प्रतिरोध की श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान होगा समान होती, भिन्न होती है, शून्य होती है, प्रतिरोध के मूल के अनुपात में विभाजित होती है। इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान होगा ऑप्शन नंबर ए। तीन नंबर क्वेश्चन है, धारा का घनत्व की इकाई है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह होगा, समान होगा, दोगुना होगा या आधा होगा या 4 गुना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधा होगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वृत्ताकार, अक्ष के समांतर या अक्ष के लंबवत होगा या अनियमित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्ष के समांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? वोल्टमीटर होगा या विद्युत मोटर होगा या विद्युत जनरेटर होगा या एमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। अगला है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों होगा, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या और परिनालिका की लंबाई पर। 8वां नंबर है, 100 UF धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी 0.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र का। अगला है, विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के बीच संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, V² के अनुक्रमानुपाती। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की भलता V तथा धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है जो कि I को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, tan थीटा। अगला है, बारह नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ऑप्शन नंबर सी, V²/R। V²/R। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त
करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी f/2। अगला है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, शून्य होगी या अनंत होगी या घटेगी या बढ़ेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनंत होगी। अगला है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देती है किसके कारण, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा का प्रयोग करता है उसका दृष्टि दोष होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष वाला। अगला क्वेश्चन है एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु संख्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यू यान अक्ष। अगला है 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोटोन। फोटोन आवेश रहित कण है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है एक्स किरणें हैं गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन या विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला क्वेश्चन है एक AMU की तुल्य ऊर्जा होती है 931 MU। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2 आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगी आधा, दोगुनी या 3 गुनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी। इसकी चाल v के समानुपाती होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, वायु में दो धनावेशों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या वही रहेगा, या शून्य होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। अगला है, 0.2 MUC के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर का, तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य को दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्व होगा जब उनके बीच का कालांतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण, गामा किरण, या अवरक्त किरण, या एक्स किरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। अगला है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है इसके तरंगदैर्घ्य पर, इसके आवृत्ति पर, इसकी तीव्रता पर, इसकी प्राविधिकता पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबंध डिब्रांगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, या संवेग पर? इसका सही आंसर है इसका आवेश पर। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की गति द्रव्यमान सूत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का, या बल का? इसका सही आंसर है ए, ऊर्जा का किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेंज का नियम। अगला है, जब किसी एमीटर को शॉर्ट किया जाता है तो इसका माप सीमा बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, बढ़ती है।
जब किसी एम्पेयर को शॉर्ट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है, माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है रूट म्यू 0/NF0 का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन/कूलम। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है उदासीन बिंदुओं पर क्या होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक एक mu कूलम आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 × 10⁻³ जूल। अगला आंसर है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। इनमें से धारिता का मात्रक है कूलम/वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है किस संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, या प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच की दूरी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत पर। अगला है यदि किसी चालक की बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 होगी। अगला है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्थितिज ऊर्जा और धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रकार का अर्धचालक सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है
60 नंबर क्वेश्चन है, पश अभिन्नत डायोड होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, एलईडी और फोटो डायोड। अगला है, NAND के गेट के बुलियन व्यंजक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग के, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में LMC परिपथ की आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है कितना, बराबर, कम, अधिक या दोनों में से कोई नहीं, दोनों में कोई संबंध नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कम। 69 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्यम मूल का मान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.07। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होगा 0, 1, 0.5 या अनंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला क्वेश्चन है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का एवं वोल्टेजता के बीच का कालांतर होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 69 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, 70 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।